भैया चैंपियंस ट्रॉफी जीत क्या गए हैं पड़ोसी देश को। पहले तो धुआं निकल रहा था, पता नहीं कोई मिर्चा खा के धुआं निकल रहा था, कहां से निकल रहा था, कैसे निकल रहा था पता नहीं है। अब गालियों की बौछार कर दी और तो कुछ हो नहीं रहा है। पहले कहा गया था भाई बाबाओं ने मैच जिता दिया है, उसके बाद कहा कि आईसीसी को बीसीसीआई बहुत सारे पैसे देता है, इनका रेवेन्यू वहीं से पहुंचता है, तब जीत गए। फिर पिच को कोस डाला, फिर अंत में ये कहा गया कि भाई साहब आपने हमको बुलाया नहीं आईसीसी के जो इवेंट हुआ था फाइनल मैच दुबई में। क्या कहा जाए, फिर अब गाली गलौच में आ गए। वहां का एक मोटा भैंसा वो गाली निकालने पे आ गया, वो भी भारत के लीजेंड क्रिकेटर सुनील गावस्कर को गालियां पड़ गई हैं। दी किसने है, सुभाजी सर बताइए। अनिल, सुनील गावस्कर को गालियां दिए इमाल उल हक ने। है कौन ये? इजमाल उल हक ने दिए। ये पाकिस्तान के एक समय ना सबसे बेहतरीन बैट्समैन माने जाते थे। इंजमाम उल हक, हाँ, है ना? सबसे बेहतरीन है ना। लेकिन उन्होंने भैया अब टीवी के बैठ के, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, पैसे आते हैं ना यानी सर वो वहां से। बोलते हैं उनका एक पैर तो कब्र के अंदर है। रियल है ये, एक पैर उनका कब्र के अंदर है। लेकिन वो बात जैसे आजकल के हमारे जैसे लोंडे होते हैं ना, वो कैसे गालियां देते हैं, वैसे यार टीवी में बैठ के एक आप रेपुटेशन जो चैनल है वहां का पाकिस्तान का, वहां पे बैठ के और आप सुनील गावस्कर को गालियां दे रहे हो। चैनल का नहीं है ना, आप जिस व्यक्ति को दे रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड क्लास में उनकी क्लास है, उनके जैसा बैट्समैन नहीं है ना। देखो उस व्यक्ति का तो बात ही अलग है, उसका तो ऑरा ही अलग है, उसको तो आप निकाल दीजिए। लेकिन आप यार एक न्यूज चैनल पे बैठे गालियां दे रहे हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि न्यूज चैनल वाले भी क्या भौंक के बैठे हैं वहां पे, यानी कि वो गालियां दे रहे हैं सुनील गावस्कर के बारे में। अब मेरे को बताइए क्या थी पूरी बात, ये बताइए। नहीं, बात ये थी कि टीम इंडिया ने एक वेन्यू पे सारे मैच खेले थे। अरे अगर इंडिया पाकिस्तान जाती तो भी वहां पे लाहौर में खेलती सारे के सारे मैच। तो वहां पे इजमाल उल हक ने ये बोला कि टीम इंडिया को है ना आईसीसी वालों ने फेवर कर दिया। तो आईसीसी वालों ने फेवर इसलिए किया क्योंकि वहां पे जैसा है और इंडिया पैसे बहुत देते हैं, तो इंडिया को जानबूझ के आईसीसी ने मैच जिता दिया है। अगर ऐसा ही करना हो तो हम खेलना एक बाइकआउट कर दें, हम खेल लें ना। तो सुनील गावस्कर ने बोला कि आप बाइकआउट क्यों कर रहे हो, आप में अगर दम हो गुद्दा हो तो आपकी टीम को बेहतर बनाइए, वो टीम अच्छा करेगी तो आप अपने आप जीत जाओगे। मेरी बात सुनो, वही पिच है, आपके भी स्पिनर है हमारे पास। ऐसा तो नहीं कि हमारे वाले स्पिनर की ज्यादा टर्न करेगी, ऐसा तो है नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो पिच इतनी फ्लैट है कि हमारे रोहित शर्मा छक्का मारेंगे, आपके भी बाबर आजम छक्का मार सकता है, मार सकता है नहीं। पिच तो वही है ना, पिच में तो कोई तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पहली बैटिंग आप उस पिच पे कर रहे हैं, दूसरे में जाके इसे ऐसी पिच बना रहे हैं जहां सिर्फ हमारे स्पिनर को एडवांटेज मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं ना। वही पिच है, वही गेम है, वही 50 ओवर आपको मिल रहे हैं, वही 50 ओवर हमको मिल रहे, दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताओ। अनिल, बात वो है ही नहीं, दिक्कत वो आ रही है कि आईसीसी वाले फेवर कर रहे हैं। अरे तो फेवर किस चीज का करें मेरे को समझ। अगर इंडिया लाहौर जाती तब तो कोई फेवर नहीं था ना, क्योंकि लाहौर में एक जगह इंडिया अपने मैच खेलती है। मैं बोलता हूँ हर मैच के 350-400 रन ठोकते हैं इंडिया वाले। अब इन्होंने दो आपका देश का विश्व कप था 2023 का, ओडीआई को भारत फाइनल में आ रहा था, वहां पे शमी को बोल दिया था कि ये यानी कि अपनी गेंद के अंदर चिप लगा के लेके आते हैं इंडिया वाले। उन्होंने बहुत सारे बोला था। उसमें भी मैं आज एक और देख रहा था, उसमें भी वो चीजें बोली गई थी कि वो सजदा करने वाले थे और अभी उन्होंने वो रोजे के समय पता नहीं वो ड्रिंक वरिंक कर ली। यार वो एक नेशनल प्लेयर है, आप उनको जाके उनके वीडियो देखिए। उस जो समीर जिस कम्युनिटी से आते हैं उनके बहुत सारे जो मौलवी हैं, मैं उनके वीडियो देख रहा था आज दिन में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि जो बंदा अपने देश के लिए जा रहा है उसको वो अधिकार है, वो अगर एनर्जी के साथ अगर काम नहीं करेगा तो देश के साथ खिलवाड़ होगा, तो उसको किसी भी प्रकार का ना कोई फतवा जारी होता है, ना उसने कोई गलत काम किया है, वो उसका अधिकार है, उसके लिए बनता है। अनिल, इन लोगों को क्या समस्या आ रही है ये समझ नहीं आ रहा आपको 20 मिनट मेरे को एक बात बताइए। चलो वो कोई बात, वो तो खेल रहा था, अगर कोई खुदा न खास्ता को बीमार हो जाए तब वो कैसे रख सकता है। इनके जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वीडियो देख के उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे उन्होंने 20-30 तरीके से बताए कि अगर ये करते हैं, जैसे एक माँ है वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो वैसे भी तो रोजा टूट सकता है। तो वो सारी चीजें खैर ये अपना विषय नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ जी आपसे। नहीं देखो, विषय ये है अनिल कि उन्होंने दिए गाली, और मैं ये बोल रहा हूँ अगर है ना बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर वो किसी इंडिया वाले के धक्के चढ़ गया है ना, तो वो जो एक कबर पैर में है ना वो दोनों कबर पैर के अंदर आ जाएगी। यार शर्म नहीं आती है, यानी कि खां सुनील गावस्कर, मैं मानता हूँ इंजी भाई बोलते हैं लोग, सुनील गावस्कर भी बोलते थे, लेकिन यानी कि सालों को शर्म नहीं आती है कि हम क्या बोल रहे हैं, मुझसे हम क्या निकाल रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं समझ में। भारत के अभी टॉपेस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, उनका सुनना, वो उनके फेवरेट बॉलर पाकिस्तान से, उन्होंने खुद, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे जब कोलकाता का जब शोएब अख्तर खेलते थे तो मोहम्मद शमी साथ में थे कोलकाता में उस समय,
और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद शमी जितने भी प्लेयर हैं एक दूसरे से बहुत अच्छी बनती है, एक दूसरे टिप्स लेते रहते हैं। आपने विराट कोहली को नहीं देखा उनको ज्ञान देते हुए, क्योंकि वो चीज़ें खेल से संबंधित हैं। आप यार कहाँ किस बात को लेके माना कि देखो आप, चलो ठीक है भारत ने वो ये किया, आप तो पाकिस्तान में खेले, एक मैच नहीं जीता क्या दो तुम लोगों ने? आप किसी और को कैसे बोल सकते हो? एक मैच जीता क्या आप लोगों ने? एक मैच भी नहीं जीता। आप जीता कि इन्होंने एक मैच? नहीं, इन्होंने जीता ना, इन्होंने मैच जीता था जिसके अंदर वो बारिश आ गई थी ना, ऊपर वाले ने बारिश करा दी थी। हाँ, वो कुदरत का निजाम आ गया था, वहां पे वो जीत जाते, हम बांग्लादेश को हरा देते, ये हो जाता वो हो जाता, कुछ नहीं क्या होता हरा देते। लेकिन ये जो रंडे रोज रोते हैं ना ये, यानी कि ये पाकिस्तान को ले डूबे हैं, यानी कि करते कुछ काम नहीं है, दूसरों को कोसते, यानी कि दूसरों की सक्सेस में जलन होती है। ऐसा नहीं है कि यार दूसरे करें तो हम भी देखे उनसे आधा भी सीख लेना तो हमारा भला हो जाए। सानिया मिर्जा का पति का क्या नाम है? शोएब मलिक। मलिक साहब ओजी 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 कर ले। ओजी ने मारी तुम लोगों की सालों, वहां जाके मारी है, बन के बैठे हो बीन वहां। कितने बुरी तरीके से तुम्हारा ये वर्ल्ड कप गया। आप हमें कोस रहे थे कि भाई हम WTC फाइनल से बाहर हो गए, भाई कगार में तो खड़े थे ना, उस लाइन में तो खड़े थे ना। WTC यानी कि इंग्लैंड बोर्ड है ना, लॉर्ड्स वाली, वो रो रही है कि उनको 45 करोड़ का घाटा हो गया है, इंडिया फाइनल नहीं जा रही है, टिकटें नहीं बिकी है उसकी। हाँ। 45 करोड़ का घाटा हो गया, व्यूअरशिप नहीं मिल रही है। वो बोल रहे हैं कि कोई हमारा ये मैच जो साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया का वो कोई दिखा दे, व्यूअरशिप नहीं मिल रही है इंडिया के बगैर उनको। 45 करोड़ का अभी तो मैच स्टार्ट नहीं हो, मैच स्टार्ट होने में अभी 2.5 महीने बाकी हैं, 45 करोड़ का घाटा लग गया है उनको। पाकिस्तान को तो बेनिफिट हुआ, अगर बाहर मैच हो तो उनको तो रुपए ज्यादा मिले उल्टा। क्या क्या उनको दिक्कत कहाँ आ रही? नहीं, इनको तो दिक्कत यही है नील। अरे ये भी बोल रहे हैं कि हम 2026 का विश्व कप है, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। अरे यार नहीं हो, अच्छी चीज है, यानी कि यहाँ पे अरे वो हमारा गया है वहां, उसको वहीं रखो रे यार तुम लोग, और तुम भी मत आना, वहीं रहना। गया वो कमेंट करके बता देना किसके बारे में बात कर। नहीं वो बात अलग है यार। फिर देखो जैसे चैंपियन ट्रॉफी समाप्त हुई है ना अनिल, यानी कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में वहां पे वो ट्रेन के ऊपर भी हमला हो गया वहां पे, यानी कि 300-400 यात्रियों को बंधक भी बना लिया है, वो भी खबर है। यानी कि ये चैंपियन ट्रॉफी अगर बीच में हो जाती तो पाकिस्तान वाले क्या करते, ये भी देखिए ना। क्रिकेट को यार इन सब चीजों से दूर रखो। और ये यार इतने बड़े प्लेयर हो आप, आपको शोभा देता कि ये सारी चीजें उनको क्या कहा कि स्वयं में कहा, कम से कम ये तो देखते आप लोग। खैर कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, क्योंकि भाई साहब सटीक जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दे मारो, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।